श्री शिवाय नमस्ते। हम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों 8 अप्रैल सूर्य ग्रहण वाले दिन सिर्फ जड़ सहित उखाड़कर ले आना। यह पौधा जन्म जन्मांतर की गरीबी से मिल जाएगी, आपको मुक्ति आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा खुशियों से भर जाएगा, आपका घर आपकी हर मनोकामना होगी पूरी वर्षों में मिलता है ऐसा सुनहरा अद्भुत मौत का। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 150 वर्षों के इतिहास के बाद 8 अप्रैल को महान सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और यह कोई मामूली सा सूर्य ग्रहण नहीं होगा बल्कि एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो यह सूर्य ग्रहण होता है जिस दौरान सूर्य की रोशनी थोड़ी देर के लिए धरती पर आना बंद हो जाती है। इसीलिए इस सूर्य ग्रहण का इंतजार न केवल पूरी दुनिया के वैज्ञानिक बल्कि ज्योतिषी पंडित तांत्रिक एस्ट्रोलॉजर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों सूर्य ग्रहण वाले दिन चैत्र अमावस्या भी है और सूर्य ग्रहण के अगले दिन ही 9 दिन की नवरात्रि भी शुरू होने जा रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार ऐसे सूर्य ग्रहण का समय पूरे 150 वर्षों के बाद आया है, जिस दिन 24 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें सूर्य योग, महालक्ष्मी योग, धन योग, इंद्र योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग, स्वर्ग स्वार्थ योग जैसे 24 तरीके के योग बन रहे हैं। यानी कि दोस्तों इस दिन आप कोई भी उपाय, पूजा पाठ, तंत्र विद्या करेंगे तो उसका आपको पलटकर के लाभ अवश्य ही मिलेगा, जिससे न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी बल्कि आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। और इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पर सिर्फ और सिर्फ उन पौधों को अपने घर पर ले आते हैं जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं और अपने घर में सही दिशा में स्थापित कर देते हैं, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से न केवल आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट, दिक्कतों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि जैसे ही आप इन पौधों को अपने घर पर लाएंगे और इन पौधों का आकार इस सूर्य ग्रहण के बाद जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, करियर कारोबार में आपको तेजी देखने को मिलेगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, आपके घर को देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। और इस उपाय को अगर आपने सूर्य ग्रहण वाले दिन कर लेते हैं दोस्तों, यकीन मानिए फिर आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। इस बार सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को रात में 9:12 पर शुरू होगा और इसका समापन रात में 2:22 पर होगा। यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, यानी सूर्य ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव भारत पर नहीं पड़ेगा। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण वाले दिन कई देवी और देवता धरती पर वास करने आते हैं और इस सूर्य ग्रहण वाले दिन चैत्र अमावस्या भी पड़ रही है और इसके अगले दिन नवरात्रि भी शुरू होने जा रही है। यानी कि दोस्तों इस दिन आप कोई भी उपाय करेंगे उस उपाय का आपको लाभ जरूर मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण वाले दिन सभी पेड़ पौधे जागृत अवस्था में होते हैं जिनमें कई दिव्य शक्तियां वास करने आती है। पेड़ पौधे की पूजा हमारे सनातन धर्म में आज ही से नहीं बल्कि हजारों साल से चली हुई आ रही है। आपने देखा भी होगा बहुत से लोग सुबह सोकर उठते हैं और सबसे पहले नहाने के बाद वह घर के पास किसी भी वृक्ष को एक लोटा जल देते हैं, क्योंकि दोस्तों पुराने समय के लोगों को यह बात पता है कि पेड़ पौधों में अलौकिक शक्ति का वास होता है, जिनकी थोड़ी सी ही पूजा करके हम अपने जीवन की कई प्रकार की परीक्षा कहानियों से मुक्ति पा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में पीपल पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि पीपल के पेड़ में कई देवी देवताओं का वास होता है। हर हिंदू भाई बहन के घर पर एक तुलसी का पौधा जरूर होता है, क्योंकि जो तुलसी का पौधा होता है वह माता लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है और तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। और दोस्तों इस सूर्य ग्रहण के दिन अगर आप उन पौधों को जड़ सहित उखाड़ कर के लिए आते हैं और अपने घर में सही दिशा में स्थापित कर देते हैं, जिसके बारे में तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर पर धन की वर्षा होगी, आपके घर के प्रत्येक सदस्य का इस सूर्य ग्रहण के बाद भाग्य उनका साथ देना शुरू कर देगा, आपके घर की दशा बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आपके घर पर देवी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप चाहते कि भगवान सूर्यदेव जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाए, भगवान सूर्यदेव जी की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए
और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान सूर्य देव जी की, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी जरूर डाल दीजिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय जो सूर्य ग्रहण वाले दिन करके आप कोई लाभ पा सकते हैं तो वहां आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, सबसे पहला पौधा जो जड़ सहित उखाड़कर आपको अपने घर पर इस सूर्य ग्रहण वाले दिन लाना है वह है सफेद आग का पौधा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, यह एक ऐसा पौधा है जिसमें खुद भगवान गणेश जी का वास होता है। आपकी जानकारी के बता दें, सूर्य ग्रहण वाले कोई भी अगर सफेद आग का पौधा अपने घर पर स्थापित कर लेता है तो शास्त्रों में बताया गया है वह व्यक्ति अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करता है उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि दोस्तों भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य देवता हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर आप किसी भी शुभ काम की शुरुआत करते हैं तो उसमें सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं ताकि उस काम में आपको सफलता प्राप्त हो सके। और अगर आप चाहते हैं कि इस सूर्य ग्रहण के बाद आप कोई भी नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, नौकरी की तैयारी करने जा रही हैं या किसी भी चीज को लेकर आप कोई भी काम शुरू करने जा रहे ही हैं और उसमें आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो सिर्फ एक काम कीजिएगा। इस सूर्य ग्रहण वाले दिन रात्रि में 9:12 से पहले एक सफेद आग का पौधा जड़ सहित उखाड़कर के लिए आएगा और इसको सफेद गमले में अपने घर में पूर्व दिशा पर स्थापित कर दीजिएगा। और इतना ही उपाय करने भर से साक्षात आपको भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, जो दूसरा पौधा है वह है सदाबहार का पौधा। जी हां दोस्तों, सदाबहार एक ऐसा पौधा होता है जिसमें माता लक्ष्मी जी के 8 रूप वास करते हैं। वेद पुराणों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर आप चैत्र अमावस्या के दिन अपने घर पर सदाबहार का पौधा ले आते हैं और घर में स्थापित कर देते हैं तो जैसे जैसे इस पौधे का आकार बढ़ता है वैसे वैसे आपके घर में धन में वृद्धि होती है, आपके घर पर धन की वर्षा होती है, माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद और दंड मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस साल आप करोड़पति बन जाए तो 8 अप्रैल सूर्य ग्रहण वाले दिन सदाबहार के पौधे को जरूर लाकर और अपने घर में लाल गमले में स्थापित कर दे दीजिएगा। दोस्तों, वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप सूर्य ग्रहण वाले दिन मनी प्लांट लाते हैं और अपने घर में स्थापित कर देते हैं तो इससे आपके घर में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं होती है। दोस्तों, अगर आपका घर नहीं चल रहा है, आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है तो एक काम कीजिएगा, इस सूर्य ग्रहण वाले दिन कहीं से भी आप एक मनी प्लांट का पौधा ले जाएगा और इसको लाल गमले में अपने घर में दक्षिण दिशा में स्थापित कर दीजिएगा। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने सूर्य ग्रहण वाले दिन कर लिया, यकीन मानिए आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि जो एलोवेरा का पौधा होता है इसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। एलोवेरा का पौधा एक दिव्य पौधा है। हमारे वेद पुराणों में बताया गया है कि वनस्पति शास्त्र में एलोवेरा पौधे को लेकर पूरा एक अध्याय लिखा हुआ है। तो सिर्फ आपको यह करना है कि सूर्य ग्रहण वाले दिन कहीं से भी आपको यह पौधा लाना है और इसको अपने घर में सफेद गमले में स्थापित कर देना है। अगर आपने सिर्फ इतना उपाय कर लिया तो इतना उपाय करने बाद आपके घर की हर नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा और इस पौधे को लगाने के बाद आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद सदैव ही बना रहता है। तो एलोवेरा के पौधे को इस सूर्य ग्रहण वाले दिन लाना मत भूलिए। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।